मेरी गलती है कि मैं क्षत्रिय हूँ, त्रिपाठी की गलती है कि वो ब्राह्मण है। हमको बार बार जलील किया गया, तिरक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, चलो निपट गई मायावती। पार्टियों के प्रवक्ता आकर बैठ जाते हैं और वो अपने गुणगान करते हैं अपने आकाओं का। हमारा इतिहास है, हमने अपने रक्त से अपना इतिहास लिखा है। यादव की बिहार के अंदर कितनी गाथाएं, अरे चारा खा खा के सड़ गए, तुम्हें शर्म नहीं आती? देश को चलाओगे, पढ़ने की आदत अखिलेश को हमको नहीं है। राकेश जी, हमको नमाज बुजुर्ग हैं, इनका सम्मान है। महिला बिटिया का अपमान कर रहे हैं करणी सेना के लोग। मायावती के साथ उनको अपमान करने का काम क्या? वो दलित की बेटी नहीं थी क्या? वो दलित की बेटी नहीं थी क्या? अरे दोगले लोगों, लालू प्रसाद की बिटिया रानी आप सुनिएगा। अरे लालू प्रसाद की बिटिया रानी जरा सुनिएगा, ध्यान नहीं रखिएगा। दलित होना तो दलित है, उसका नजर बात दिखाएंगे। मेरी क्या चाहते नहीं है, दलित दलित है, राजपूत राजपूत नहीं है, क्षत्रिय का रक्त सवारी स्वाभिमानी होगा। अरे काय चिल्लम चिल्ला करके गला बैठ जाएगा, गला बैठ जाएगा। जरा जाइएगा, नमक का गला करके आइएगा। अरे लालू प्रसाद के बच्चों के साथ जाके अब हमसे पंगा मत लीजिए। राकेश जी, या तो आप इस व्यक्ति को यहाँ से निकालिए या मैं इसको छोड़ रही हूँ। नहीं प्रियंका जी, मैं किसी के कहने से किसी को नहीं निकालूंगा। और किसी को बोलने दीजिए प्रियंका जी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट काफी धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज की डिबेट कोई साधारण बहस नहीं बल्कि एक राजनीतिक अखाड़ा है। आज जहां शोर शराबा और चिल्लम चिल्ली की आदि चारा चोर की प्रवक्ता प्रियंका भारती आई थी अपना वही पुराना धर्रा लेकर दलित कार्ड खेलो, हंगामा करो और सामने वाले को बोलने मत दो। लेकिन इस बार मामला पलट गया, क्योंकि आज सामने थे करणी सेना के प्रचंड योद्धा सूरजपाल अम्मू, जिन्होंने प्रियंका भारती की सारी नौटंकी और धमकियों का ऐसा करारा जवाब दिया कि यह चारा चोर की प्रवक्ता डिबेट छोड़कर जाने की धमकी देने लगी, जो हमेशा दूसरों की आवाज दबाने आई थी। आज उसी की आवाज खुद दब गई। आज की डिबेट में साफ हो गया कि जो लोग हर बार दलित कार्ड और चिल्लम चिल्ली पर राजनीति करते हैं वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते। प्रियंका भारती ने जितनी कोशिश की डिबेट को तोड़ने की, हंगामा करने की, उतनी ही बुरी तरह से उनकी भद पिट गई। और वहीं सूरजपाल अम्मू ने ये साबित कर दिया कि जब जवाब तथ्यों और दमदार तर्कों से दिया जाता है तो किसी भी कार्ड की राजनीति काम नहीं आती। आज की डिबेट ने एक बार फिर बता दिया, झूठ का शोर चाहे जितना ऊंचा हो, सच की गूंज हमेशा भारी पड़ती है। अगली डिबेट में फिर होगा और बड़ा धमाका, तब तक जुड़े रहिए, क्योंकि राजनीति के इस अखाड़े में असली खेल तो अभी बाकी है। चालू करो बे। मेरी गलती है कि मैं क्षत्रिय हूँ, त्रिपाठी की गलती है कि वो ब्राह्मण है। हमको बार बार जलील किया गया, तिरक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, चलो निपट गई मायावती प्रदेश से। हमको अनेकों बार जलील किया गया, अनेकों बार अपमानित किया गया। अगर हमारे ऊपर जिन्होंने हम राम के वंशज हैं, हमारी माँ सीता ने लवकुश को जन्म भगवान वाल्मीकि आश्रम में दिया है। हमारे ऊपर कोई जात पात की बात ना करे। महाराणा प्रताप ने भीलों के घर पे, जिनको शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं, उनके घर पे घास की रोटियां खाई हैं बुरे वक्त में। हमारे को कोई ये ना कहे कि हम ऊंच नीच की बात करते हैं। राम और निषाद का क्या रिश्ता है ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। ये जो पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ता आकर बैठ जाते हैं और वो अपने गुणगान करते हैं अपने आकाओं का। हमारा इतिहास है, हमने अपने रक्त से अपना इतिहास लिखा है। हमने सिर्फ इतना कह रहे हैं, भैया सम्मान दो और सम्मान लो। अगर आप लोगों को टीवी पे आना है, अरे अब राकेश पांडे की डिबेट में आके चुनाव थोड़ा ना जीत जाओगे, ना बिहार में जीतोगे ना यूपी में जीतोगे। धर्मेंद्र यादव कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता, परंतु धर्मेंद्र यादव अपना भी तो कुछ बता दे कि उत्तर प्रदेश के अंदर यादव परिवार के कितने वीर गाथाएं हैं, कितनी वीर गाथाएं। तेजस्वी यादव की बिहार के अंदर कितनी गाथाएं हैं। अरे चारा खा खा के सड़ गए, तुम्हें शर्म नहीं आती? देश को चलाओगे? बात तो सही है। तुम्हारे घोटाले तुम्हारे गलों में पड़े हुए हैं, जेल में रह के आए हो, टूटिया तक तुम चुराते हो और फिर हमसे कहते हो स्वाभिमान। अरे हमारा स्वाभिमान है। ठीक है प्रियंका जी, मैं जो उन्होंने आपकी पार्टी के नेता पर कहा उसका काउंटर करने के लिए समय दूंगा, उसका काउंटर करने के लिए समय दूंगा। लेकिन पहले धर्मेंद्र यादव का नाम लिया था, तो लिया था धर्मेंद्र यादव जी, आप बोलिए। पहले नमाज पढ़ने की आदत है अखिलेश को, हमको नहीं है। उनको नमाज भी पढ़नी। बुजुर्ग हैं, इनका सम्मान है और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम ले रहे हैं, यही बात मैं बार बार कहता हूँ। ये लोग धोखेबाज हैं। कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम लेंगे और महिला का अपमान करेंगे सरेआम डिबेट के अंदर। महिला बिटिया का अपमान कर रहे हैं करणी सेना के लोग और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम। महिला बिटिया हो गई, मायावती किसकी बिटिया थी? वो मायावती किसकी बिटिया थी? क्या है मुंह में? मायावती किसकी बिटिया थी? रामगोपाल यादव अखिलेश यादव पूछो, फोन करके पूछो। काटा था लखनऊ गेस्ट हाउस में जिस पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के साथ उनको अपमानित करने का काम किया, वो दलित की बेटी नहीं थी क्या? वो दलित की बेटी नहीं थी क्या? अरे दोगले लोगों, बस हवा निकल गई। अब प्रियंका जी आपके पास आता हूं। प्रियंका जी आपको जो कहना है कहिएगा, मैं उसमें एक सवाल ऐड कर देता हूं और इस उम्मीद के साथ कि पहले मेरे सवाल का जवाब। बात मंच की नहीं है तो दलित रामजी सुमन है, इसके आड़ में जाकर छिपने की जरूरत नहीं है। राष्ट्र नायक किसी भी मंच के हो, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे ज्योतिराव फुले हो, चाहे के आर नारायणन हो, चाहे झलकारी बाई हो और चाहे उदा देवी हो, बात राष्ट्र नायकों की आएगी तो मंच नहीं देखेंगे और फिर सबके रक्त के स्वाभिमान की बात होगी। तो राणा सांगा के रक्त में स्वाभिमान था कि नहीं था? बिल्कुल राकेश जी, और मुझे लगता है कि जो भी प्रगतिशील राजपूत समुदाय के लोग हैं उन्होंने अपने नायक चुन लिए हैं और वो नायक है वीपी सिंह।
वो नायक है अर्जुन सिंह, जिनको दलित पिछड़े भी अपना मसीहा मानते हैं। राणा ये सांगा नहीं थे नायक हैं क्योंकि उन्होंने उद्धार किया। आजाद भारत में हमको बराबरी से सांस लेने का अधिकार दिया, क्योंकि आजाद भारत जब से हुआ है हमको नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा बाशिंदा है देश का राजशाही परिवार को छोड़ करके जो देश में राजशाही वापस चाहेगा। अच्छा, एक लाइन में बता दीजिए प्रियंका जी, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। राणा सांगा नायक थे कि नहीं आपकी नजर में? आप राणा सांगा को क्या मानती हैं? मेरे लिए देश के नायक अंबेडकर हैं। राणा सांगा थे कि नहीं? इनके बराबर बिठाया। राणा सांगा थे कि नहीं? राणा सांगा है कि नहीं आपकी नजर में नायक? आज ये भगवान की जाति बता रहे हैं। ये कहते हैं कि तुम्हारे नायक है, परंतु गठबंधन कांग्रेस है। तो भगवान जिस कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया वो तुम्हारे पार्टनर है, पॉलिटिकल एलाइज है। अरे वाह प्रियंका बिटिया, कमाल करती हो। चुन करके जातिवाद कमाल करती, तुम्हारी सरकार नहीं आएगी, चिंता ना करो। ये जो क्षत्रियों का अपमान, अरे मैं पूछ रहा हूँ राणा सांगा नायक है कि नहीं? सरकार नहीं आएगी। या फिर राणा सांगा को नायक इसलिए नहीं बताएंगे प्रियंका जी क्योंकि उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ ली? देश के दलितों पिछड़ों के स्वाभिमान सम्मान के लिए जो लोग लड़े वो हमारे नायक हैं। राणा सांगा के नायक की नहीं? देश के दलितों चारा घोटाला आपका नायक हो सकता है क्या? लड़े आदिवासियों के लिए चारा घोटाला वाला आपका नेता है ना, वो नायक है आपका? चारा घोटाला करने वाले नायक है। राबड़ी देवी आपकी नायक है क्या? नायिका वो हीरोइन है क्या आपकी? नहीं ये नहीं। अब नादिया 20 सेकंड आपको दे रहा हूँ। राणा सांगा को नायक क्या इसलिए नहीं माना जा रहा क्योंकि मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मुगलों को सबक सिखाया और वोट बैंक प्रभावित हो रहा है इससे। क्या ये वजह है? 30 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और आरजेडी की प्रवक्ता जो अभी इतना ज्यादा भीमराव अंबेडकर जी का नाम ले रही हैं और मुगलों को इतना समर्थन कर रही हैं और मुहर्रम का ताजिया उठवाया जाता है लालू प्रसाद यादव के घर से, मैं इनको बता दूं कि भीमराव अंबेडकर जी को मुसलमानों ने अपने तालाब से पानी पीने में मना कर दिया था। कहा था कि तुमको पानी नहीं पीने देंगे यहाँ से। उनकी जाति को उठाया गया था। तो मुसलमानों का वोट आपको इतना प्यारा है जिसने भीमराव अंबेडकर जी को इतना बेइज्जत और बेआबरू किया था। आप लोगों के शब्दों से ना भीमराव अंबेडकर जी का नाम अच्छा नहीं लगता है। ठीक है नादिया। अब राकेश त्रिपाठी आपके पास आ रहा हूँ, रुक जाइए। ना तो धर्मेंद्र यादव ने कहा कि राष्ट्र नायक रक्त में स्वाभिमान था या नहीं था, नहीं बोल पाए। प्रियंका भारती जी भी नहीं बोल पा रही हैं। तो क्या वजह यह है कि इब्राहिम लोदी को हरा दिया था राणा सांगा ने, सुल्तान निजाम को हरा दिया था, बाबर भी तारीफ के लिए मजबूर हो गया था, शरीर में 80 घाव होने पर भी लड़े थे और कैसी वीरता होती है। लेकिन चूंकि मुगल आक्रांताओं को हराया तो कैसे तारीफ करेंगे भाई। लेकिन राकेश जी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मुगलों का भारत के मुसलमानों से कोई सरोकार नहीं है, उसके बावजूद न जाने कैसे ये मतिभ्रम इनको हो गया है कि मुगलों के पक्ष में रहेंगे तो शायद भारत के मुसलमान हमारे लिए वोट बैंक हो जाएंगे। देश के मुसलमानों को खड़े होकर के प्रतिकार करना चाहिए कि उनका मुगलों से कोई वास्ता नहीं है और इसलिए मुगल आक्रांता थे, इसको स्वीकार करना चाहिए। गजनी और गोरी या बाबर या ये इस प्रकार के जो आक्रांता रहे हैं, इन आक्रांताओं का महिमा मंडन पूरी तरह से बंद होना चाहिए और जो भारत के आक्रांत भारत के नायक हैं उनको आक्रांता बताने का ये जो अपराध हो रहा है, इस अपराध को बंद किया जाना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि वोट बैंक के लालच में देश के इतिहास को नकारने का काम करेंगे, देश के वोट बैंक के लालच में देश के नायकों का अपमान करने का प्रयास करेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबा साहब अंबेडकर को जब पढ़ते हैं तो बाबा साहब अंबेडकर के इस्लाम के संदर्भ में राणा सांगा को राष्ट्र नायक नहीं माना जा रहा है तो इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है वो भी देश की जनता, प्रदेश की जनता तय कर देगी। तो साहब दो टूक बात है कि भाई दलित हैं, ये प्रोपेगेंडा खेला जा रहा है। जो राकेश त्रिपाठी के पूर्वजों के बारे में बात कर रहा है, जिस देश में गुरु वशिष्ठ की बात होती हो, जिस गुरु वशिष्ठ ने राम को धनुर्विद्या सिखाई, आज उनके पूर्वजों के बारे में बात कर रहे हैं। आज ये हमारे पूर्वजों के बारे में बात कर रहे हैं। अरे भैया भारती जी, आपका पता नहीं कौन सा स्वाभिमान और कौन सा रखता है मुझे पता नहीं, परंतु जिस बौद्ध की आप पूजा करते हो वो भी सम्राट। अरे सुनो भैया, जिनकी पूरा इतिहास रहा हो, मेरे जीत पर जाइए। अरे तुम प्लॉटों को ढूंढो, हम तो अरे सुनो, अरे लालू प्रसाद की बिटिया रानी, आप सुनिएगा। अरे लालू प्रसाद की बिटिया रानी जरा सुनिएगा, धैर्य रखिएगा। दलित होना को दलित है, आप उसका नजायज फायदा नहीं उठाएंगे। आपकी जात जात है, मेरी जात जात नहीं है। दलित दलित है, राजपूत राजपूत नहीं है। क्षत्रियों का रक्त स्वाभिमान नहीं होगा। कमाल करते हैं भाई, वाह। यादव हो गए यदुवंशी, तुम हो गए दलित, हम कहा गए हमारे पूर्वजों ने। अरे काय चिल्ला चिल्ला कर रही हो, गला बैठ जाएगा, आक्रमण करने के लिए गला बैठ जाएगा, भगाता है। जरा जाइएगा, नमक का गरारा करके आइएगा। भगाता है प्लॉट का कब्जा, प्लॉट का। अरे जिन प्लॉटों पे रह रहे हो वो हमारे बुजुर्गों के दिए हुए हैं। क्या बात करती हैं आप? पर जाओगे ना, आपको मालूम है क्या? हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं यहाँ है। कैमरे के आगे बोलना बड़ा आसान है। इतिहास तुम्हारा और मुलायम सिंह यादव के परिवार का है, वो हम जानते हैं। बकवास नहीं, मुसलमानों को बकवास। गाली देते दलितों अरे को लालू प्रसाद के बच्चों के साथ जाके अपने आराम से पॉलिटिक्स खेलिएगा, हमसे पंगा मत लीजिएगा। काहे परेशान हो रही हो? चुनाव में जीतना है का? अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। या तो आप इस व्यक्ति को यहाँ से निकालिए
या मैं जो छोड़ रही हूँ? नहीं प्रियंका जी, मैं किसी के कहने से किसी को नहीं निकालूंगा, किसी को बोलने दीजिए प्रियंका जी। मैं होप कि आपको डिबेट पसंद आए, डिबेट पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।